रहा। राहुल गांधी के लगातार सवाल उठाने के बाद आज जो प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने भारतीय जनता पार्टी में लाया गया, उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करते बल्कि वंचितों के न्याय के पक्षधर हैं और हम जाति जनगणना कराने जा रहे हैं। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। जाति जनगणना कराना तो इनकी मजबूरी हो गई और वरना तो इतने सालों से नकार रहे थे। मोहन भागवत जी कह रहे थे इससे वैमनस्य पैदा होगा। मोदी जी कहते थे कि जाति है ही नहीं है, गरीब की जात है, युवा की जात है। 4 कैटेगरी में उन्होंने बांट दिया था। इतना प्रतिकार किया, इतना विरोध किया, इतना प्रतिकार किया, अल्टीमेटली इनको सरेंडर होना पड़ा और जाति जनगणना की बात माननी पड़े। और इनको झुकाने वाले राहुल गांधी हैं और जाति जनगणना के जो पैरामीटर्स हैं उस पर भी हम लोगों की नज़र है कि ऐसा ना हो कि केवल जनगणना हो, आंकड़े जो उसमें ले जाने चाहिए वो साइंटिफिक ले जाना चाहिए। और एक मॉडल है तेलंगाना का मॉडल, उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो इंक्लूड होने चाहिए। लेकिन जो भाजपा आरोप लगाती है कि जनगणना की बात कर रही है, जबकि भाजपा का उद्देश्य जो है वो वंचितों के न्याय के लिए है। क्यों मोदी जी जनरल कैटेगरी में पैदा हुए और फिर अपने को ओबीसी जाति में शामिल किया। 2013-14 का जो पूरा तूफानी प्रचार किया पूरे देश में, मैं ओबीसी का हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं ओबीसी का हूँ, वो क्या था? और जो भारतीय जनता पार्टी जितना सिस्टमेटिक जातियों के संगठन को वो इस्तेमाल करता, कोई नहीं करते। ये जातियों को चिन्हित करके जातियों के आधार पर सम्मेलन कराते हैं, मीटिंग कराते हैं और उन्हीं के आधार पर उन्हीं के उसी जाति के संबंधित नेता को बुला के प्रचार करते थे। इनसे ज़्यादा सिस्टमेटिक जाति का कोई इस्तेमाल राजनीति में नहीं करता है। ये तो दो मुँहे लोग हैं। इस बीच एक बड़ी खबर जो बिहार से आई, लालू जी के बड़े पुत्र कल उन्होंने एक अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी दी थी कि 12 साल से वो किसी के साथ प्रेम प्रसंग में है। देखिए, उनका अपना अंदरूनी मामला है। हम आरजेडी के बिहार से क्यों बातचीत करें? और एक बात है, अब कोई न आरजेडी को नेता है, तेजस्वी यादव है नेता इंडिया अलायंस का, तो मेरा उसमें क्या है? जो वो पूछना ताछना हो तेज प्रताप से पूछा जाए। इस बीच सांसद नहीं हूं मैं, विपक्ष का सांसद हूं, लेकिन भारत की सरकार ने एक साफ संदेश दुनिया को दिया है, पाकिस्तान को दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से पाक प्रायोजित आतंकवाद भारत में भेजा जाएगा तो भारत कड़ा जवाब देगा, कड़ी प्रतिक्रिया देगा। तो क्या कांग्रेस की तरफ से उनका नाम लिस्ट में गया था? शशि थरूर जी पहले ये बताएं कि कांग्रेस ने उनका नाम प्रस्तावित किया था कि मोदी जी ने किया? वो मोदी जी के द्वारा चुने गए हैं, जो भी कहें। दूसरी बात, केरला गवर्नमेंट 10 करोड़ रुपया देती है जब अर्थक्वेक सीरिया और तुर्की में आया, तो केरला गवर्नमेंट को तो आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मोदी जी ने ऑपरेशन दोस्त चलाया और तुर्की को रिलीफ दिया, रिलीफ भिजवाया, इक्विपमेंट भिजवाया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें सारी गई। तो मोदी जी से जो मोहब्बत है वो आप ये दिखती है कि वही काम केंद्र सरकार कर रही है, वही केरल सरकार कर रही है। तो केरल सरकार के खिलाफ हमलावर, मोदी जी से मोहब्बत है तो इजहार कर दीजिए भाई। लेकिन कारण ढूंढ करके मोदी जी के साथ वो खड़े रहते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि आप लोग जबरन उन्हें पुश आउट करने की कोशिश? हम कौन कर रहे हैं? मतलब ये कि वो हमारी कांग्रेस की लिस्ट में थे ही नहीं और वो मोदी जी ने उनको चुना है, कांग्रेस की लिस्ट में थोड़ी थे। इसमें कौन सा हम कह रहे हैं? हम तो सत्य कह रहे हैं। और ये बात सच्चाई है कि जब ट्रंप से मिलने मोदी जी गए तो जो सिक्योरिटी चूक हुई, तो अभी ऑपरेशन दोस्त का तुर्की का है, बहाना कोई न कोई बहाना खोज करके मोदी जी के साथ खड़े तो हो जाते हैं। तो ये मोहब्बत है, तो इस मोहब्बत को इजहार कर देना चाहिए। लुका छुपी क्यों करते हैं?
आज प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में सवाल उठाया कि जब नीति आयोग की बैठक थी जिसमें बिहार जैसे पिछड़े राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका होना जरूरी था, वहां वो नहीं गए क्योंकि वो शारीरिक और चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं है, लेकिन जब सीटों की सौदेबाजी करनी थी तो वो मीटिंग में आज पहुंच गए। क्या मानते हैं उनके आरोप को सही कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है? नीतीश कुमार बड़े होशियार और बड़े चतुर पॉलिटिशियन हैं। कहावत है, जब मैं बिहार जाता हूं तो नीतीश जी के बारे में आम लोग कहते हैं कि सबके मुंह में दांत होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के आंत में दांत, यानी अंदर से चबा लेते हैं। और ये है उनकी बारे में आम चर्चा है। तो उनका सारा जोड़ तोड़ चतुराई भरा ही कदम होता है। एक तरफ आरोप कि वो मानसिक रूप से फिट तो नहीं, कभी कभी डिस्कनेक्ट हो ही जाता है, कभी कभी डिस्कनेक्ट हुआ है। जिस तरह से असेंबली में बोलते हुए, या जब मोदी जी, उस समय तो मोदी जी तो एक्टर हैं और पुलवामा की घटना हुई थी, सॉरी पहलगाम की घटना हुई थी, मंच शेयर कर रहे थे और उसमें हंसी ठिठोली नीतीश कुमार जी कर रहे थे, लेकिन मोदी जी तो होशियार हैं, कैमरे के सामने तो बहुत चौकन्ने हैं। तो अब उस समय डिस्कनेक्ट था, उस समय अगर मेरा ख्याल है कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं जो नीति आयोग के हवाले से कहा गया कि $4 ट्रिलियन की? भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस इकोनॉमी में दलित कहाँ हैं, पिछड़े कहाँ हैं, उनकी भागीदारी कितना है? अरे इस इकोनॉमी में ओबीसी की 8% भागीदारी है और दलित की 2 या 3% भागीदारी है। आप नंबर 1 हो जाए, लेकिन बहुजन और 90-85% जनता उसकी भागीदार ही न हो। एक दूसरी बात है, 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त के राशन पर जिंदा किए हुए हैं। तीसरी बात है कि भारत का कंज्यूमर बेस इतना अधिक है कि थोड़ा थोड़ा भी लोग खाएं, पहने, ओढ़ें, कपड़ा का इस्तेमाल करें, घर बनाएं या जो भी लग्जरी का आइटम खरीदेंगे तो टर्नओवर तो हमारा बड़ा हो ही जाएगा। और देखा जाए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन है, सर्विस सेक्टर भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, एक्सपोर्ट तो हमारा गए गुजरा हुआ है। और जो मसमी मीडियम माइक्रो इंडस्ट्री तो थोड़ा सर्वाइव कर रही है, जो कि प्रोप्राइटरशिप ज़्यादातर होती है, फर्म होते, मीडियम स्केल इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है। तो कुछ ही धनाढ्यों के पास में धन है, तो उसको आप चाहे नंबर 1 कर लो, नंबर 2 कर लो, लेकिन उसमें आम जनता की भागीदारी अर्थव्यवस्था में उसकी इनकम कहाँ है, उसकी क्रय शक्ति कहाँ है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।